नमस्कार सभी को। लाइव हूँ आपके साथ और कुछ नया सीखना है तो उसके लिए मैं क्या करना चाहिए, ये सबसे इंटरेस्टिंग सी बात होती है। सबसे इंटरेस्टिंग पहलू होता है कि लाइफ में कुछ नया सीखा जाए। नया सीखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप घर से बाहर निकलिए या घर के अंदर बैठ के भी सीख सकते हैं, या किसी से मोटिवेट होकर कुछ सीख सकते हैं। यूट्यूब है, कहीं भी जाकर वो सीख सकते हैं। लेकिन वाकई में सीखा कैसे जाता है नया, वो सबसे बड़ी बात होती है, मेन बात। और मेन फोकस यही होता है, क्योंकि सीखना हर कोई चाहता है। आप भी सीखना चाहते हैं। आप नया कोई अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं तो नई बात सीखना चाहते हैं। कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, सबसे ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। क्योंकि ज्ञान तो पूरी दुनिया में हर जगह है, लेकिन हमें कौन सा ज्ञान लेना है, हमें कहाँ से ज्ञान मिलना है और कहाँ से सही ज्ञान मिलना है, वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बात होती है। तो सीधी सीधी बात मैं करता हूँ, अगर आपको कुछ सीखना है तो बाहर निकलना पड़ेगा। घर में बैठे बैठे आप बहुत कुछ नहीं सीख सकते। हाँ, बहुत सी चीज़ें जो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, तब तक आप नहीं सीख सकते। अगर आप ये सोचे कि मैं सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखूं और सर्च कर लूं कि हाउ टू लर्न कंप्यूटर, हाउ टू यूज़ कंप्यूटर, वो आपको बता देगा। लेकिन जब तक आप माउस पर क्लिक नहीं करेंगे, आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक्सपीरियंस वाली बात जो होती है, प्रैक्टिकल वाली बात जो होती है, वही सबसे बड़ी बात होती है कि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आप नहीं नया नहीं सीखेंगे। और नया सीखने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। घर के अंदर तो ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे, बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। मैं आचार्य चाणक्य ने कहा है कि आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो दूसरों के साथ जो घटनाएं घटित हुई है, उनसे सबक ले लें। अपने ऊपर आप प्रयोग करेंगे तो आपकी उम्र कम पड़ जाएगी, ये आचार्य चाणक्य ने कहा है। तो किसी और के साथ कोई घटना घट रही है, तो उसको देखकर भी सीखा जा सकता है कि जो घटना उसके साथ हुई है, वो कल को मेरे साथ ना हो। कई बार बिजनेस में कई लोगों को लॉस होता है। लॉस होने का कारण पता कीजिए, लॉस क्यों हुआ। क्या मैं भी वही काम कर रहा हूँ जो उस व्यक्ति ने किया, और उस व्यक्ति ने जो काम किया उसकी वजह से उसको लॉस हुआ, तो क्या वो काम करके मैं भी अपना लॉस कर लूंगा। तो ये चीजें सोचनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, तब जाकर ही हम कुछ नया क्रिएटिव कर पाते हैं। और क्रिएटिव जब करते हैं तो रिस्क भी होती है। रिस्क भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि हर बार ये सोच कर बैठ जाएंगे नहीं नहीं इसको काम को नहीं करते। काम करना है तो पहले उसके बारे में पता करना पड़ता है। अगर आप कोई नया धंधा खोल रहे हैं, नया बिजनेस कर रहे हैं, या कुछ भी नया कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पता करना पड़ता है पहले। ये नहीं कि सीधा चलो कूद गए आग में, ऐसा नहीं है। आग में कूदना भी है तो समझ लीजिए हाथ पैर शरीर पूरा जलेगा भी सही, मेहनत भी करनी पड़ेगी, नुकसान भी उठाना पड़ेगा। लेकिन उससे अगर आप सीख गए तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, यहाँ पर काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आई हुई थी मेरे पास अभी। अच्छा जी, कुछ कमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक पिन किया हुआ है लिंक को, जो अपने यूट्यूब चैनल की है। आप लोग जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियोस मिलेंगे। और काफ़ी सारे वीडियोस वहाँ ऑलरेडी हैं, आप उनको देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि इतने सारे वीडियोस मैं पोस्ट कर सकता हूँ, उनको रिमाइंड मैं नहीं कर सकता अभी इस समय। करीब करीब 1.5 2 साल से मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, तो आप उस पर देखिए जाकर। तो ये बात है कि आप नया सीखना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ हट के काम करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और यही बात तो सबसे बड़ी होती है कि आप कितनी अपनी सोच को, अपने सोच के दायरे को बढ़ा सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। किसी के साथ कुछ घटा, आप उससे क्या सीख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। हाँ जी। तो हाँ जी, हाँ जी, आप कमेंट कर रहे हैं, मुझे कमेंट दिखाई नहीं दे रहा शायद। बाद में मुझे कमेंट्स दिखाई देते हैं, क्या चक्कर है आजकल, फेसबुक क्या कर रहा है। अमन सोनी ने कमेंट किया, बिल्कुल कमेंट्स आ रहे हैं लेकिन मुझे शो नहीं हो रहे। जी हाँ जी, कोई नहीं, चलिए बाद में आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगा। जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख नहीं पा रहा हूँ। और जैसे लाइव वीडियो एंड करूँगा, मुझे कमेंट्स यहाँ पर शो करेगा ये। हाँ जी, हाँ जी, कुछ बात हो तो पूछिए। कमेंट अगर आप कर रहे हो या मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मैं एक छोटे से शहर का एक लड़का हूँ, और ये होता है ना कि आप जिस शहर में रहते हैं आप कंफर्टेबल होते हैं, बस ठीक है, मैं जहाँ हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं, दुनिया देखते हैं,
कहीं और जगह जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वाकई में दुनिया में कितनी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आप सिर्फ कुएं के मेंढक बनकर मत रहिए। एक मेंढक होता है जो कुएं में पड़ा हुआ रहता है, वो सोचता है जो इस कुएं में जो पानी है ना, वही उसका संसार है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वो उस कुएं से बाहर आएगा तो उसको पता चलेगा कि वाकई में संसार सिर्फ वो कुआं नहीं है। बढ़ने वाले लोग कितने सारे होते हैं, किस हद तक बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मैं कई सारी फोटोज देख पा रहा हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है किसी की डीपी पर। इनका नाम है इफ्तिखार, अच्छा जी। तो ये ऐसे लोगों से सीखिए, काफी चीजें हैं। आप अपने आसपास किसी से भी सीख सकते हैं, किसी से भी, अपने आप से भी सीख सकते हैं कि आपने जब जो चीज एक्सपीरियंस ले ली उसके बाद क्या आप उस काम को करना चाहेंगे। अगर आप गरम तवे पर हाथ रखेंगे तो आपका हाथ डेफिनेटली जलेगा, तो क्या आप वापस उसी गरम तवे पर हाथ रखेंगे? नहीं, आप कुछ ना कुछ अपने हाथ में दस्ताने पहनेंगे या कुछ और संडासी या कुछ भी लेंगे ताकि आपका हाथ ना जले। ये होती है एक्सपीरियंस वाली बात, और यही होती है कुछ नया सीखा। आपने नया क्या सीखा कि गरम तवे पर हाथ रखने से हाथ जलता है, तो मैं अगली बार गरम तवे पर हाथ नहीं रखूंगा। तो ये आपने सीखा कैसे? अपने ऊपर प्रयोग करके। लेकिन अगर कोई और ऐसा कर रहा है तो आप उससे भी सीख सकते हैं कि भैया उसने ऐसा काम किया तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। अगर मैं ऐसा करता हूं तो प्रॉब्लम मेरे साथ होगी। मैं इतनी बातें इसलिए कर रहा हूं बार बार रिपीट करके, क्योंकि मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। अभी एक बीमारी चल रही थी और चल भी रही है, कोरोना नामक, कोविड, कोविड 19 जिसको हम कहते हैं। 2019 में आई थी ये। इसका ओरिजिन कहाँ है सबको मालूम है। हम पहले ये कहते थे मेरे स्टेट में तो आई नहीं, मेरे देश में तो आई नहीं बीमारी, मेरे देश में तो ये बीमारी आई नहीं, मैं क्यों डरूं। फिर वो अपने देश में आ गई। देश में आने के बाद आपने क्या बोला? मेरे स्टेट में तो आई नहीं, मैं क्यों डरूं, मुंबई में आई है, वहां वाले संभालेंगे। फिर वहां से आपके स्टेट में आ गई, फिर आपके स्टेट से आपके डिस्ट्रिक्ट में आई, आपके डिस्ट्रिक्ट से आपके आसपास आई, और आपके आसपास आकर आपके घर तक पहुंच गई। तो हमने इस चीज का एक्सपीरियंस लेने के बाद भी ये चीज समझना उचित नहीं समझा कि उन लोगों के साथ जो घटना घट चुकी है हमारे साथ ना घटे, इसलिए हमें एहतियात बरतने हैं। लेकिन हमने वो नहीं किया, हमने मजाक बनाया। हमने मजाक बनाया, देखो ढोंग चल रहा है, देखो ढोंग चल रहा है। अरे भाई, ढोंग भी अगर चल रहा है तो आप उससे एक्सपीरियंस तो ले सकते हैं ना। किसी भी वस्तु, व्यक्ति का मजाक बनाना कितना भारी पड़ता है, ये हम लोगों ने देखा और अभी भी देख रहे हैं। 2 साल से, 2 साल से काम धंधे बंद पड़े हैं। जिस जिस तरह से पहले चलते थे उस तरह से नहीं, इकॉनमी पूरी डाउन चली गई। क्यों? अब हम क्या करते हैं, हम सारा सब कुछ जो है ना वो केवल किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर गवर्नमेंट पर डाल देते हैं। हमारे, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमें एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। एक्सपीरियंस लेके हमें समझना पड़ता है कि वो बीमारी वहां फैल चुकी है, इतनी गंभीर बीमारी है। तो हम ये समझें कि हमें अपने देश में उसको आने से कैसे रोकना है। लेकिन हम इतने बेफिक्र हो जाते हैं और इतने क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल मतलब कोई कदर नहीं करते किसी चीज की। आएगी जब देखेंगे। ऐसा क्यों भाई? आने से पहले उसका उपाय अगर सोच लिया जाए एक्सपीरियंस लेकर, तो उसमें बुराई क्या है? यही बात आती है आपके बिजनेस में। बिजनेस करते हैं, आंख बंद करके बिजनेस खोल लिया, क्यों? क्योंकि मेरे फ्रेंड ने भी वो बिजनेस खोला है। अरे आपके फ्रेंड ने वो बिजनेस खोला है तो जरूरी नहीं है कि आप भी वो बिजनेस करें। आप वो बिजनेस करें तो पहले उसके बारे में जानें। आपके फ्रेंड ने हो सकता है बहुत कुछ पता करके बिजनेस ओपन किया है और आपने उसको देखे देख करके बिजनेस खोल लिया। तो ये अगर आप कर रहे हैं ना तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और जब आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते ना तो किसी और से आप कुछ नहीं कह सकते, किसी और पे इल्जाम भी नहीं लगा सकते। इतनी सी बात को समझाने के लिए मुझे इतना सब कुछ कहना पड़ा है कि एक्सपीरियंस लीजिए, दूसरों के साथ कोई घटना हुई है उससे, और वही एक्सपीरियंस आपके काम आने वाला है। इतनी सारी घटनाएं होती हैं पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद भी हम ये सोचते हैं कि नहीं मेरे पास तो अभी तक आई नहीं, मैं क्यों डरूं। बिल्कुल आपके पास नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके एहतियात के रूप में आप कुछ तो अपने ऊपर, अपने कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। लेकिन क्या हम आलसी लोग हैं? मैं क्लियरली बोलता हूँ,
हम लोग आलसी लोग हैं, कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कल के चक्कर में पूरे 2 साल खराब हो चुके हैं। जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाना शुरू ही किए थे, वो 2 साल में इतने बिगड़ चुके हैं, इसकी क्या बताऊं मैं आप लोगों को। उनको क ख ग ए बी सी डी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने एक्सपीरियंस लेकर सीखा नहीं। तो आपको अगर लाइफ में वाकई में चेंजेस करने हैं, लाइफ में कुछ नया सीखना है, तो एक्सपीरियंस से सीखना है। और एक्सपीरियंस से आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, किसी और पर्सन का भी हो सकता है, किसी संस्था का हो सकता है, किसी का भी एक्सपीरियंस हो सकता है। उस एक्सपीरियंस के दम पर हम आगे बढ़ सकते हैं। और कई लोग कर रहे हैं ऐसा। जो लोग सक्सेसफुल, जो जितने भी लोग हैं, उनको देखना कभी एक्सपीरियंस से वो आगे बढ़े। गलतियां की हैं, गलतियों से सीखा है। और गलतियां जब इंसान करता है तो कुछ ना कुछ जरूर सीखता है, और उन गलतियों से सीख कर वो आगे बढ़ता है। और इसी वजह से वो हमसे और आपसे आगे निकल जाता है। और हम सोचते हैं यार ऐसा हुआ कैसे? ये इसलिए हुआ है कि उसने गलतियां की, सीखी, किसी और की गलती से उसने सीखा। कि अगर मैं बात करूं, बड़े बड़े लोग जो रतन टाटा, अंबानी, या जो भी जितने भी लोग हैं, क्या एक दिन में बन गए ये लोग? नहीं, एक दिन में नहीं बने इतने बड़े। इन्होंने एक्सपीरियंस भी लिया है। किसी और कंपनी के साथ कितना घाटा हो रहा है या बेनिफिट हो रहा है, उसका एनालिसिस किया कि कैसे काम करता है, कैसे इससे हम बेनिफिट ले सकते हैं, इसको कैसे नुकसान हुआ। उन सब चीज़ों को देखकर अपनी कंपनी में काम किया, अपने ऊपर प्रयोग किए, दूसरे के ऊपर जो हुआ उसके प्रयोग से सीखे। तो ये सब करने के बाद ही वो इतने बड़े ब्रांड बन गए। आज हम लोग उनसे सीख रहे हैं कि वो कैसे करते हैं। और ये सीखने वाली बात है कि ना, एक गंदगी में भी कोई अच्छी चीज होती है ना, उसको उठा लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे मूल्यवान, हालांकि हालांकि हीरा और ये भी है, लेकिन सोना चांदी जवाहरात है ना, अगर ये कीचड़ में गिर जाते हैं तो क्या इनको फेंक देते हैं हम? ना, हम उसको उठा के लाते हैं, धोते हैं, साफ करवा लेते हैं। क्यों? मूल्यवान वस्तु है। कीचड़ में गिरने के बाद भी वो सोना, वो चांदी इतना मूल्यवान है कि उसको हम उठाकर धोते हैं, उसको क्लीन करवाते हैं। तो यही बात होती है ज्ञान के साथ, कि आप ज्ञान, एक्सपीरियंस कहीं से भी लें, चाहे कितने से बुरा व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वो कुछ अच्छा उसमें थोड़ा सा भी है ना, उसे सीख लेना चाहिए। और तभी हम सब आगे बढ़ सकते हैं। और ये शिकायत कभी नहीं होनी चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और ये कॉन्फिडेंस है ना, बहुत कुछ दिला देता है लाइफ में, और बहुत कुछ गिरा भी देता है। कॉन्फिडेंस की कमी, कई बार एग्जाम में ऐसा होता है, बंदा साल भर तैयारी करता है, पूरे साल बहुत अच्छी तैयारी करके किया जाता है। जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठता है, पेपर सामने आता है, वो कांपने लगता है, पसीने आ जाते हैं उसको, और वो पेपर बिगड़ जाता है उसका। जबकि उसको आता सारा सब कुछ है, लेकिन क्यों? केवल कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। और ये कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद कर देती है। जब साल भर उसने तैयारी अच्छे कॉन्फिडेंस से की, तो 2 घंटे वो कॉन्फिडेंस बरकरार नहीं रख सकता था क्या? रख सकता था, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस ये था कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। नेगेटिव थॉट्स माइंड में वो लेकर आया, और नेगेटिव थॉट्स जब माइंड में आ गए तो आपकी पूरी मेहनत बेकार गई। और जब पूरी मेहनत बेकार जाती है ना, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद पता है क्या बोलता हुआ? अरे यार मेरा पेपर बिगड़ गया यार, मैं तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया था अंदर एग्जाम हॉल में। ऐसा होता है। और जब ऐसा होता है तो समझ सकते हैं आप कितना अंदर से रोता होगा वो व्यक्ति, कितनी मेहनत करने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाया। और एक बंदा जो मुश्किल से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तैयारी करता है, और एग्जाम हॉल में जाकर अच्छे कॉन्फिडेंस से एग्जाम देता है, तो वो क्लियर कर लेता है। तो आप लोग कहते हैं "ये तो ऐसे ही पढ़ता था, ये कैसे पास हो गया"? पास हो गया, वो 2 घंटे मायने रखते हैं। आपने साल भर क्या किया उससे कोई मतलब नहीं। एग्जाम हॉल में 2 घंटे बहुत मायने रखते हैं। ये असली बात है सर। तो यहाँ से हम सीख सकते हैं, किसी और के साथ क्या घटा, उससे हम सीख सकते हैं। और इतनी ही सी बात के लिए इतना सब कुछ बोलना आवश्यक होता है, क्योंकि एक्सप्लेन करना ही भी ज़रूरी है। वरना क्या होता है ना, कई बार साहित्य में जो लिटरेचर होता है, उसमें एक लाइन होती है छोटी सी, 4 या 5 शब्दों की, उसका बहुत गहन अर्थ होता है। जब भी तो कहते हैं ना, दुनिया में
इतनी लाइब्रेरी है, इतनी किताबें हैं, उसके बाद भी किसी टीचर की आवश्यकता क्यों होती है? वो इसीलिए होती है क्योंकि उस ज्ञान को एक्सप्लेन कर सके, उसको समझा सके कि ये बात है, इसको इस तरह समझा जाए। तब जाकर किसी भी बात का सही अर्थ हम समझ पाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा है? ये लिखा है, इसको पढ़ लो, बस खत्म। उसके बाद में उसके अंदर क्या अर्थ है वो समझना आवश्यक है, और ये एक्सपीरियंस से ही आता है। बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, तब जाकर एक्सपीरियंस मिलता है, तब जाकर हम कुछ नया अर्न कर पाते हैं, और उस नए अर्न करने से हमारा माइंड भी शार्प होता है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, और हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। तो अभी आगे बढ़ने का टाइम है, सोने का टाइम है, चलता हूँ, आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।